हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं एडिटोरियल 2024 न्यू करंट अफेयर के बुक से राष्ट्रीय घटनाक्रम में। आज हम लोग देखने वाले अप्रैल 2024 के करंट अफेयर को। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले 1 अप्रैल 2024 से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग के प्राधिकरण NHAI ने एक वाहन एक फास्टैग नियम को लागू किया। इसका उद्देश्य कई वाहनों के लिए एक ही फास्टैग के उपयोग को रोकना है। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित करने के लिए कांची महास्वामी विद्या मंदिर में परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया। इस उद्यान में 21 परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं की मूर्ति प्रदर्शित की गई है। फ्रांसीसी वाहन निर्माता कंपनी सिट्रोएन ने इंडोनेशिया में मेड इन इंडिया के तहत भारत से इलेक्ट्रिक वाहन का निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी बन गई है। हाल ही में बिहार के पटना GPO ने दुनिया के पहले डाक टिकट कॉपर टिकट के 250वें स्थापना वर्ष का जश्न मनाया। उत्तर प्रदेश सरकार ने इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए चित्रकूट के तुलसी झरने पर राज्य के पहले ग्लास स्काई वॉक ब्रिज को शुरू किया। सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी को नवरत्न का दर्जा दिया गया। नवरत्न दर्जा प्राप्त कंपनियों को सालाना अपनी कुल संपत्ति का 30% तक आवंटित करने की अनुमति है। साथ ही ये संयुक्त उद्योगों में भाग ले सकती हैं तथा विदेशी सहायक कंपनियां स्थापित कर सकती हैं। LIC ने अपने ग्राहकों के लिए जीवन समर्थ परियोजना की शुरुआत की ताकि वह ग्राहकों की बदलती ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम हो। पंजाब सरकार ने लोगों को चुनाव संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए बूथ राब्ता नामक वेबसाइट लॉन्च की। वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव में पहली बार ऐतिहासिक वोटिंग करने वाली सोम्पेन जनजाति का संबंध अंडमान निकोबार से है। त्रिपुरा के ब्रू प्रवासी ने पहली बार लोकसभा चुनाव में मतदाता के रूप में भाग लिया। हाल ही में चर्चा में रहा डोंगरिया कोंद जनजाति के सदस्यों द्वारा लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला लिया गया। यह जनजाति उड़ीसा से संबंधित है। अपने खिलाफ झूठे खनन विरोधी मामले वापस नहीं लिए जाने पर यह जनजाति अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करेगी। हाल ही में भारत ने पहली बार अरुणाचल प्रदेश के टेल वैली वन्यजीव अभ्यारण्य में तितली की एक दुर्लभ प्रजाति की खोज की गई जिसका नाम नेफ्टिस फिलेरा है। अगला है 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के अवसर पर CSIR ने नई दिल्ली में CSIR मुख्यालय भवन पर भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी स्थापित की। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन तथा इसके कुप्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाना है। रिलायंस जियो डेटा ट्रैफिक के मामले में चाइना मोबाइल को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर बन गया है। 21 अप्रैल 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में 2550वें भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन किया। हाल ही में पश्चिम एशियाई देश ईरान तथा इजरायल के बीच बढ़ते तनाव के मध्य भारत सरकार द्वारा इन देशों की यात्रा को लेकर गाइडलाइन जारी किया गया तथा इनकी यात्रा न करने की सलाह दी गई है। भारत सरकार द्वारा यह गाइडलाइन तब जारी किया गया जब इजरायल द्वारा सीरिया में ईरान के वाणिज्य दूतावास पर हमले किए गए, जिसके दौरान ईरानी सैनिक कमांडर की मौत हो गई। इस हमले के प्रतिक्रिया स्वरूप ईरान ने भी इजरायल पर 300 से अधिक 330 मिसाइल और ड्रोन से हमला किए। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम बन गया है। हाल ही में विश्व व्यापार संगठन WTO द्वारा जारी डिजिटल सेवा निर्यात रैंकिंग में भारत चौथे स्थान पर है। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हाल ही में प्रसिद्ध अमेरिकी मैगजीन न्यूज़वीक के कवर पेज पर छपने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री बन गए। न्यूज़वीक के कवर पेज पर छपने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय गृह सचिव राजीव गाबा की अध्यक्षता में LGBTQ+ समुदायों के कल्याण पर एक समिति गठित की गई है। केंद्र सरकार द्वारा इस समिति का गठन सुप्रिया चक्रवर्ती बनाम भारत सरकार मामले 2023 में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए सुझाव के अंतर्गत किया गया। हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप आधारशिला नाम से प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा 2024 लॉन्च किया गया। द सिल्वर इंस्टीट्यूट के 2024 वर्ल्ड सिल्वर सर्वे के अनुसार वेदांता समूह की सहायता कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक कंपनी बन गई है।
हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में केंद्र सरकार द्वारा किए गए ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के प्रभावी क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। विगत 2 माह में हरित ऋण कार्यक्रम ने 10 राज्यों में फैले 4,980 हेक्टेयर क्षेत्र में 500 भूमि पार्सल में हरियाली वाले वृक्षारोपण की पहल की है। हाल ही में भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग द्वारा अपने नए लोगो और आदर्श वाक्य जारी किया गया। नया आदर्श वाक्य है यत्र इतिहासम भविष्यम संरक्षिता। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा हाल ही में विश्व जनसंख्या स्थिति 2024 रिपोर्ट पेश किया गया है। रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु है भारत 144.17 करोड़ की आबादी के साथ वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक आबादी वाला देश है। भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 24% 0 से 14 आयु वर्ग में है। इस रिपोर्ट में भारत की जनसंख्या 77 वर्षों में दुगनी होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। हाल ही में शिपिंग मंत्रालय द्वारा केरल में अदानी समूह द्वारा विकसित विजिजम पोर्ट को भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में मंजूरी दिया गया है। यह पोर्ट देश का पहला पूर्ण विकसित गहरे पानी का ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है। ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह रास्ते में आने वाले जहाज़ों के बीच माल को अंतिम गंतव्य तक पहुंचाते हैं। 23 अप्रैल को मणिपुर द्वारा खोंगजम दिवस मनाया गया। यह दिवस वर्ष 1891 में खोंगजम में मणिपुर द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में शहीद नायकों की याद में मनाया जाता है। हाल ही में डिजिटलीकरण के माध्यम से कृषि ऋण देने में क्रांति लाने के उद्देश्य से नाबार्ड तथा आरबीआई इनोवेशन हब द्वारा सहयोग के लिए हाथ मिलाया गया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की ने शोधकर्ताओं द्वारा दुनिया के सबसे बड़े सांपों में से एक जीवाश्म की खोज की है। गुजरात के लिग्नाइट खदान में किया है। गुजरात में लगभग 4.7 करोड़ वर्ष पहले रहने वाले सांप की प्राचीन प्रजाति का नाम वासुकी इंडिकस है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा 6 पड़ोसी देश बांग्लादेश, UAE, भूटान, बहरीन, मॉरिशस और श्रीलंका को 99,150 मीट्रिक टन प्याज के निर्यात की अनुमति दी है। हाल ही में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ने 25 से 26 अप्रैल को हैदराबाद में बीमा मंथन के 6ठे संस्करण का आयोजन किया। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण भारत में बीमा क्षेत्र का शीर्ष नियामक संस्था है। इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा 1999 में बीमा क्षेत्र सुधार पर गठित RN मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर की गई। हाल ही में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम इलेक्शंस कमीशन ऑफ इंडिया और अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए चुनाव में सुरक्षा उपायों के साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के उपयोग को वैध ठहराया है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता समेत सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया। मई 1982 में केरल के आम चुनाव में पहली बार EVM का इस्तेमाल किया गया था। 2001 से प्रत्येक राज्य विधानसभा चुनाव तथा 2004 में देश के सभी 543 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में EVM का प्रयोग किया जाने लगा। हाल ही में सरकार द्वारा मुंबई में देश का पहला ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन बनाए जाने की घोषणा की गई। यह तीनों सेनाओं के संयुक्त स्टेशन होने के साथ ही देश का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा होगा। हाल ही में 26 मार्च 8 अप्रैल के मध्य गोवा में शिंगमोत्सव 2024 का भव्य आयोजन किया गया। शिंगमोत्सव 2024 में बसंत के मौसम को होली और कार्निवल परंपराओं के साथ चिन्हित करता है। हाल ही में उड़ीसा का पारादीप बंदरगाह कार्गो वॉल्यूम के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह बन गया। हाल ही में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा IIT बॉम्बे में कैंसर के लिए भारत का पहला घरेलू जीन थेरेपी लॉन्च किया गया। भारत की पहली नेक्सकार 19 कार टी थेरेपी को IIT बॉम्बे और टाटा मेमोरियल अस्पताल के सहयोग से विकसित किया गया है। हाल ही में अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने गुजरात के विशाल खाबड़ा सोलर पार्क में 2000 मेगावाट की सौर क्षमता स्थापित करने के साथ ही 10,000 मेगावाट से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वाली भारत की पहली कंपनी बन गई। हाल ही में विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया भर में डोपिंग उल्लंघन के मामलों की संख्या में भारत जो है शीर्ष पर है। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा स्थापना 1999 में हुआ। मुख्यालय जो है मॉन्ट्रियल कनाडा में है। उद्देश्य खेल में एथलीटों द्वारा प्रदर्शन बढ़ाने वाले डोप दवाई के अनधिकृत उपयोग के खिलाफ कार्रवाई। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में भौगोलिक संकेत GI पंजीकृत उत्पादों की संख्या 600 से अधिक हो गई है। इस सूची में उत्तर प्रदेश 69 GI पंजीकृत उत्पाद के साथ शीर्ष स्थान पर है। 6 अप्रैल 2024 को तमिलनाडु के रामेश्वरम के पास भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक राकेश पाल द्वारा ICGS मंडपम में भारतीय तटरक्षक बल के जलीय केंद्र का उद्घाटन किया गया। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने एक त्वरित कार्यवाही गतिविधि को
संचालित करते हुए 27 बांग्लादेशी मछुआरों को सुरक्षित बचाया। भारतीय तटरक्षक बल के जहाज ICG अमोघ द्वारा रेस्क्यू किया गया था। 210 कृत्रिम रीफ की स्थापना मुंबई के वर्ली कोलीवाड़ा में किया जा रहा है। इससे पहले यह पुदुचेरी में किया जा चुका है। यह पहल RPG फाउंडेशन द्वारा वित्त पोषित किया गया है, जो इसके प्रोजेक्ट नेचर समुद्री संरक्षण पहल का हिस्सा है। हाल ही में तमिलनाडु ने चक्रवात मिचोंग और 2023 में बाढ़ के बाद राष्ट्रीय आपदा राहत निधि को रोकने का आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार पर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर किया है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत में इलेक्ट्रॉनिक सामान का सबसे बड़ा निर्यातक बनकर उभरा है। वर्तमान में तमिलनाडु देश के कुल इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में 30% का योगदान देता है। हाल ही में केरल विश्वविद्यालय के पुरातत्वविदों ने गुजरात के पड़ताबेट कच्छ में एक 5200 वर्ष पुरानी महत्वपूर्ण हड़प्पा बस्ती का पता लगाया है। हाल ही में विदेश मंत्रालय द्वारा चाबहार के बाद म्यांमार के सितवे बंदरगाह के संचालन को मंजूरी दी गई है। सितवे बंदरगाह म्यांमार में कालादान नदी पर स्थित है। हाल ही में प्रसिद्ध भारतीय विमान कंपनी इंडिगो बाजार पूंजीकरण के लिहाज से अमेरिकी विमान कंपनी साउथवेस्ट एयरलाइंस को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी एयरलाइंस बन गई है। उच्च शिक्षा विश्लेषण संबंधी कंपनी क्वाकरेली साइमंड्स QS लंदन द्वारा जारी विश्व शिक्षण संस्थान रैंकिंग 2024 के तहत JNU को भारत की सबसे अधिक रैंक वाली यूनिवर्सिटी बताया गया है। विकास अध्ययन श्रेणी में यह विश्वविद्यालय दुनिया में 20वें स्थान पर है। गत वर्ष 66 भारतीय विश्वविद्यालय की अपेक्षा इस वर्ष 69 भारतीय विश्वविद्यालयों ने इस रैंकिंग में अपनी जगह बनाई है। हाल ही में जेफ बेजोस के नेतृत्व वाली अंतरिक्ष स्टार्टअप ब्लू ओरिजॉन ने अपने NH-25 मिशन पर जाने वाले 6 सदस्यीय दल का अनावरण किया है, जिसमें भारतीय गोपी थोटाकुरा भी शामिल हैं। गोपी थोटाकुरा भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक होंगे तथा राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय होंगे। हाल ही में भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फिल्म इरा का ट्रेलर लॉन्च किया गया है। हाल ही में 8 अप्रैल 2024 को केंद्रीय रक्षा मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में परिवर्तन चिंता नामक पहली त्रिसेवा सशस्त्र बल योजना का आयोजन किया गया। हाल ही में भारतीय मूल के तंत्रिका विशेषज्ञ डॉक्टर अश्विनी केशवन को ब्रिटेन के विश्व स्तरीय शोध दल में शामिल किया गया। यह दल डिमेंशिया रोग का पता लगाने की दिशा में शोध करेगा। हाल ही में NTPC लिमिटेड द्वारा अपनी प्रमुख कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पहल बालिका सशक्तिकरण मिशन का नया संस्करण लॉन्च किया गया। यह कार्यक्रम भारत सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल के अनुरूप है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान देश में कैंटिव और वाणिज्यिक कोयला ब्लॉकों में 170 मिलियन टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य रखने की घोषणा की गई है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य 2023-24 में उत्पादित 116 मीट्रिक टन से 26% अधिक है। राजस्थान में हाल ही में गणगौर उत्सव 2024 मनाया गया। गणगौर भगवान शिव और देवी पार्वती के मिलन की स्मृति में मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हमारी वीडियोस पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।